हेलो नमस्कार, स्वागत है आप लोग का 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो बनाकर अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए ये बेस्ट सेशन होने वाला है। तो चलिए पहला क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिएगा। दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि यदि 11 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो कितने प्रतिशत की लाभ या हानि होगी। देखिए 11 वस्तुओं का जो सीपी है क्रय मूल्य वो किसके बराबर है, 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य यानी एसपी के बराबर है। यहाँ से सीपी और एसपी का रेशियो निकाल लेंगे। सीपी बटे में क्या हो जाएगा एसपी। सीपी के सामने क्या है 10, यहाँ पे 10। एसपी के सामने क्या है 11, यहाँ पे 11 हो जाएगा। देखिए 10 का सामान खरीदा, 11 में बेच दिया, उसको फ़ायदा कितना हो गया 1 रुपये का ना। और जब भी लाभ या हानि प्रतिशत की गणना की जाती है वो किस पे की जाती है, सीपी पे की जाती है। तो सीपी कितना है आपका 10 है, नीचे में 10 लिखेंगे। प्रतिशत में चेंज करने के लिए गुना में 100, इससे कट गया, यानी उसको 10% क्या हो गया, 10% का लाभ हो गया। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। प्रैक्टिस करते रहिए, कॉपी पेन लेकर बैठा कीजिए और खुद से सॉल्व करने की पहले कोशिश कीजिए वीडियो को रोक के। ठीक है, चलिए दूसरा जो क्वेश्चन है कि एक फुटकर विक्रेता 425 रुपये में एक रेडियो खरीदता है और उसे ढुलाई और आदि में 15 रुपये खर्च हो जाता है। यदि वह रेडियो को 510 रुपये में बेचे तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। देखिए सामान खरीदा कितना में, 425 रुपया में, और उस पर और एक्स्ट्रा खर्च कितना कर दिया 15 रुपया। अब उसका टोटल सीपी कितना हो गया 440 रुपया हो गया ना। अब 440 रुपये का सामान बेच कितना में दिया 510 रुपया में। 440 रुपये का सामान 510 में बेच दिया, उसको फ़ायदा कितना हो गया 70 रुपये का। लाभ हो गया कितना 70 रुपये का। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हमेशा नीचे क्या आएगा सीपी आएगा, क्योंकि लाभ या हानि की गणना किस पे की जाती है, सीपी पे की जाती है। तो नीचे क्या करेंगे 40 और गुना में क्या हो जाएगा 100, ये इससे कटेगा 2 से 22 बाद में ये 35 हो जाएगा, फिर 2 से 11 ये 5। ठीक है, अब नहीं कटेगा। अब देखिए आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑप्शन में दिया, एक ही ऑप्शन में दिया है। यहाँ पे नीचे में क्या दिया है 11, ऑप्शन नंबर सी में 15.10/11, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 15.10/11% क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। तो आपको एक बार ऑप्शन भी चेक करना है, ठीक है, नहीं तो इसको गुना कराने लगेंगे, फिर 11 से भाग कीजिए। ऑप्शन भी आपको एक बार चेक करना है, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा नंबर। जितना समय बचाइएगा उतना ही आपके लिए फ़ायदा करेगा। ठीक है, तीसरा जो क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 9 रुपये में बेचने से नयन को उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितने में वस्तु को खरीदा था। ठीक है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। देखिए इसको अगर बेसिक से बनाएंगे तो समय लगेगा, इसको बाई ऑप्शन हम चेक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो दिया है एसपी कितना दिया है 9 रुपया दिया है। ठीक है, अगर मैं सीपी को 10 मान लूँ, सीपी को अगर पहला ऑप्शन से मैं चेक करूँ, इसको पहला में कितना दिया है 10 दिया है ना, तो हमने क्या किया सीपी को 10 मान लिया। अब 10 का सामान 9 में बेचने पर कितना हानि हुआ 1 रुपये का। ठीक है, हानि प्रतिशत किस पे निकलेगा, सीपी पे निकलेगा ना। सीपी कितना है 10, गुना में क्या हो गया 100, क्या आ गया 10%। अब देखिए सीपी भी 10, हानि प्रतिशत भी 10, दोनों बराबर है। जो पहला जो ऑप्शन है हमारा सर्टिफाइड हो गया, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। सीपी कितना हो जाएगा 10 रुपया हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा नंबर। चौथा जो क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को 840 रुपये में बेचने से हुआ लाभ उस वस्तु को 600 रुपये में बेचने से हुई हानि से 2 गुना है, इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। ठीक है, देखिए यहाँ पे सीपी हमने क्या मान लिया x मान लिया, सीपी हमने क्या मान लिया x मान लिया। तो लाभ बराबर क्या होता है एसपी माइनस सीपी। पहले कितना बेचा गया इसमें 840 में, तो 840 में से अगर हम x को माइनस करेंगे तो ये क्या लाभ निकल के आ जाएगा, एसपी में से सीपी को घटाइएगा तो लाभ निकल के आ जाएगा। ये किसके बराबर होगा
अब इसमें कह रहा है कि 600 रुपये में बेचने से हानि से 2 गुना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 2 गुना कर लिया। हानि का फॉर्मूला क्या होता है, CP माइनस SP। SP कितना है यहाँ पे 600 है। कहने का मतलब है कि लाभ जो है हानि का कितना है, 2 गुना है। तो लाभ बराबर क्या होता है SP माइनस CP, और हानि बराबर क्या होता है CP माइनस SP, ठीक है। CP हमने क्या माना है, यहाँ पे x माना है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 840 माइनस x बराबर में क्या हो जाएगा 2x माइनस का 1200, यहाँ पे हो गया। ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 840 और 1200 यानी 2040 हो जाएगा। और x प्लस 2x कितना हो जाएगा 3x। यहाँ से x का मान कितना आ गया 3 6 18 3 8 24, यानी x का मान कितना आ गया 680 रुपया। तो 680 रुपया हमारा राइट आंसर हो जाएगा, CP हो जाएगा, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5वां नंबर क्वेश्चन बनाइए। तो पांचवा जो क्वेश्चन है कि यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:6 है तो लाभ प्रतिशत क्या है। देखिए CP और SP का रेशियो क्या दिया है, CP और SP का रेशियो दिया है 5:6, ठीक है। 5 रुपये के सामान 6 में बेच दिया, उसको फायदा कितना हो गया 1 रुपये का ना। प्रतिशत में पूछा है, लाभ प्रतिशत क्या है। अब 1 रुपया फायदा हुआ किस पे, CP पे ना। नीचे हमेशा क्या आएगा CP आएगा, गुना में क्या करेंगे 100, 5 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा 20% का लाभ हो गया, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6ठा नंबर। और भी आगे आपको बेहतरीन क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। सभी एग्जाम में ये बार बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन, इसीलिए मैंने इस सब क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि 6ठा नंबर जो क्वेश्चन है कि एक धोखेबाज दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दिखावा करता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम बाट के स्थान पर 900 ग्राम बाट का इस्तेमाल करता है। बताया वह सौदे में कितने प्रतिशत का लाभ कमाता है। देखिए 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होता है 1000 ग्राम, लेकिन बेच कितना रहा है वो 900 ग्राम ही दे रहा है, ठीक है। देना चाहिए था उसको 1000 ग्राम, लेकिन दे कितना रहा है 900 ग्राम। उसको ग्राम में कितना का फ़ायदा हो गया 100 ग्राम का फ़ायदा हो गया, लेकिन देगा तो कितना देगा 900 ग्राम ही देगा ना। नीचे में क्या करेंगे 900, गुना में क्या करेंगे 100, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। और 100/9 कितना हो जाएगा 11.1/9% का उसको क्या हो जाएगा लाभ हो जाएगा, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7वां नंबर। सातवां जो क्वेश्चन है कि प्रीति ने एक वस्तु 10% हानि पर बेची, यदि वह इसे 85 रुपये अधिक में बेचती तो 7% का लाभ होता। पुस्तक का क्रय मूल्य क्या है। हमने पुस्तक का क्रय मूल्य क्या मान लिया 100 मान लिया। अब कह रहा है कि 10% हानि में बेचता तो 100 का सामान कितना में बेचता 90 में बेचता, 10% हानि में 90 में बेचता। लेकिन फिर कह रहा है कि 85 रुपये अधिक में बेचती तो उसे कितना का फायदा होता है 7% का। लेकिन अब लाभ कितना हो रहा है 7%, तो 100 का सामान कितना में बेचेगा 107 में। अब यहाँ पे प्रतिशत में कितना का चेंज हो गया बताइए। पहले 90% था, अब कितना हो गया 107, बढ़ कितना गया 10 और 7 17 हो गया। 17% का वैल्यू कितना दिया है 85 दिया है। प्रतिशत में 90 से 107 हो गया, तो प्रतिशत में कितना बढ़ गया 17%। IC का ना वैल्यू दिया है 85 रुपये में दिया है। पूछा है CP कितना माने हैं 100 से गुना करा देंगे आंसर आ जाएगा 17×85, और यहाँ पे क्या हो गया 500। तो CP क्या हो गया 500 हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फार्मूला आपको याद करना नहीं है, बेसिक से बनाना है ताकि आपको हमेशा याद रहे, ठीक है। फार्मूला कितना रटिएगा, बहुत सारे फार्मूले रटने पड़ेंगे।
अगला जो क्वेश्चन है 8वां नंबर कि किसी वस्तु को 100 रुपये में बेचने से एक दुकानदार को 15 रुपये का लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है। एक वस्तु को यानी एसपी क्या हो गया 100 हो गया, प्रॉफिट कितना हुआ है 15 रुपये का। हमको क्या चाहिए सीपी, हमको क्या चाहिए सीपी चाहिए, तभी तो लाभ प्रतिशत निकलेगा ना। सीपी सॉरी लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत किस पे निकलता है, सीपी पे निकलता है। तो सीपी तो पता है नहीं। देखिए 100 रुपये का सामान बेचने पर 15 रुपये का लाभ होता है, तो सामान खरीदा कितने में था 85 में। 100 रुपये आप कोई सामान बेचते हैं, आपको 15 रुपये का लाभ होता है, तो सामान आपने खरीदा कितने में था 85 में, तभी तो 100 रुपये में बेचने से 15 का लाभ हुआ ना। अब देखिए प्रतिशत लाभ निकाल लेंगे, 15 रुपया लाभ होता है। अब लाभ किस पे होगा, लाभ की गणना किस पे होगी 85 पे होगी। नीचे क्या हो जाएगा सीपी 85 गुना में 100 करेंगे कितना हो जाएगा ये 5 3 15 17 और 300/17 हो गया। अब देखिए इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, एक ही ऑप्शन में 17 नीचे में दिया हुआ है ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 17.11 कितना हो जाएगा 17% क्या हो जाएगा का लाभ हो जाएगा। ठीक है, तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन। नौवां नंबर जो क्वेश्चन है कि मनीष ने एक मशीन सोनू को 30% लाभ में बेच दिया। सोनू ने इस मशीन को किट्टू के हाथ 20% की हानि में बेच दिया। यदि किट्टू को 5200 रुपये देने पड़े तो मनीष ने इसे कितने में खरीदा था। हमने क्या किया, मनीष ने इसे X रुपये में क्या हुआ खरीदा था। अब इसने अपना सामान सोनू को 30% लाभ में बेच दिया, तो 100 का सामान कितना में बेचा होगा 130 में, तो 130% का नीचे क्या करेंगे 100। अब ये सोनू ने खरीद लिया इतना में। अब सोनू ने क्या किया कि किट्टू को 20% की हानि में बेच दिया। अब इसका क्या करेंगे हम 20% हानि यानी 100 में से 20 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 80, तो इसका 80% ये हो जाएगा आपका। इसी का 80% क्या है 5200 रुपया दिया हुआ है, एक्स का मान निकाल लेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। पूछा है मनीष ने किसे कितने में खरीदा था, तो हमने क्या माना था एक्स। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 0 से 0 ये कैंसिल, 13 चौके क्या होता है 52, 400 आ जाएगा। ठीक है, 8 से 8 25 40 ये 50, अब 50 गुना में ये 100 उधर गुना में चला जाएगा कितना हो जाएगा 5000। ठीक है, तो 5000 रुपया उसके लिए क्रैमुल हो जाएगा। किसके लिए हो जाएगा मनीष के लिए, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दसवां जो क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने एक घोड़ा एक गाड़ी 1000 रुपये में खरीदे, उसने घोड़ा को 20% एवं घोड़ा को 20%, गाड़ी को 10% लाभ पर बेच दी। यदि उसका कुल लाभ 15% हो तो घोड़े का क्रय मूल्य क्या है। ठीक है, देखिए यहाँ पे घोड़ा है यहाँ पे और यहाँ पे गाड़ी है। ठीक है, इसको इस प्रकार का क्वेश्चन ऐसे ही बनाइएगा। ठीक है, घोड़ा पे कितना लाभ होता है 20% का लाभ होता है, गाड़ी पे 10% का लाभ होता है। ठीक है, ओवरऑल उसको दोनों पे कितना लाभ होता है 15% का लाभ होता है। एलिगेशन लगा देंगे यहाँ पे, क्या हो जाएगा बताइए 20 में से 15 गया 5% यहाँ पे हो गया, अब 15 में से 10 गया 5% यहाँ पे, परसेंट से परसेंट कैंसिल, 5 से 5 भी कैंसिल हो जाएगा, यानी 1 अनुपात क्या हो गया 1, यानी दोनों को बराबर में यहाँ पे, तो अनुपात यहाँ पे कितना हो गया 1 और 1 कितना हो गया 2। इस 2 अनुपात का वैल्यू क्या दिया है 1000, यही दिया है ना। ठीक है, तो प्रत्येक का कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा, इसका भी 500 हो जाएगा और इसका भी 500 हो जाएगा। ठीक है, पूछा किसका है, दोनों का तो बराबर ही होगा ना, तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा 500 हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर।
मुन्ना ने 2 रेडियो में से प्रत्येक को 920 रुपये में बेचकर एक पर 10% हानि, दूसरे पर 10% का लाभ कमाया, तो बताए कि दोनों का कुल क्रय मूल्य क्या है। सबको बेचा है, प्रत्येक को कितना में बेचा है, 990 रुपये में बेचा है, ठीक है। अब देखिए 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/10 होता है। पहले पे क्या हुआ कि 10% का हानि हुआ, तो 10 का सामान कितना में बेचा होगा, 9 में बेचा होगा, ठीक है। अगला कह रहा है कि दूसरे पर 10% का लाभ हुआ, तो 10 का सामान कितना में बेचा होगा, 1 बढ़ा के 11 में बेचा होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पे, चूँकि दोनों का SP क्या है, बराबर है ना, दोनों का विक्रय मूल्य क्या है, बराबर है। ये आपका हो गया SP और ये हो गया आपका CP, ठीक है। ये बराबर करेंगे ना हम, 11 से इसको गुना कराएंगे, 9 से नीचे गुना कराएंगे, तो 11 से आपको यहाँ भी गुना कराना पड़ेगा, फिर यहाँ पे 9 से गुना कराना पड़ेगा। ये कितना हो जाएगा, 11 दहा के 110, 9 दहा के कितना हो गया, 90। टोटल आप यहाँ पे CP कितना हो गया, 200 हो गया। यहाँ पे SP कितना हो जाएगा, 11 9 99 यानी, और 99 दूना कितना होता है, 198, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ देखना है कि दोनों का कुल क्रय मूल्य पूछा है ना, कुल क्रय मूल्य पूछा है, तो इस 99 का जो वैल्यू है, 11 9 99 का जो वैल्यू दिया है, कितना दिया है, एक का आपका SP यही ना है, दोनों तो बराबर है, 900 कितना दिया है, 90 दिया है। निकालना क्या है, टोटल CP पूछा है, टोटल CP कितना है, 200 है। अगर पहले का पूछता तो इससे गुना कराते, दूसरे का पूछा तो इससे गुना कराते, लेकिन टोटल पूछा है तो 200 से गुना करा देंगे। ये 10 बार में चला जाएगा और यहाँ से कितना हो गया, 20,000, ठीक है। 2000 कैसे आएगा यहाँ पे, अच्छा ठीक है, 2000 होगा, मुझे लगा 20,000, ठीक है। तो 2000 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर C में दिया है, तो ऑप्शन C हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बारह नंबर जो क्वेश्चन है कि एक व्यापारी अपने ग्राहकों को अंकित मूल्य पर 10% का छूट देकर 20% का लाभ कमाना चाहता है, उसे क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक पर वस्तु का मूल्य अंकित करना चाहिए। देखिए क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का जब भी क्वेश्चन दे तो उनका जो रेशियो होता है CP और MP का, CP और MP यानी क्रय मूल्य और MP मार्केट प्राइस यानी अंकित मूल्य, ठीक है। तो इनका जो रेशियो होता है क्या होता है, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, नीचे क्या हो जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। ये कितना हो गया, डिस्काउंट कितना दिया है 10%, यानी 100 में से 10 गया कितना हो जाएगा 90। प्रॉफिट कितना हुआ है 20% का, तो 100 प्लस 20 कितना हो जाएगा 120, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 90 में ख़रीदा था, 120 उसका क्या कर दिया, प्राइस फिक्स कर दिया कि हम 120 रुपये में बेचेंगे। बढ़ा कितना दिया है 30 रुपये ना, 30 रुपये उस पर बढ़ा के रख दिया, और 30 रुपया जो बढ़ाया वो किस पे बढ़ाया है, 90 रुपये बढ़ाया है ना, तो बटे में क्या होगा 90, गुना में क्या करेंगे 100, ये 3 बार में, और 100/3 कितना होता है 100/3 होता है 33.1/3% उसने वृद्धि कर दिया उसमें, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तेरह नंबर जो क्वेश्चन है कि एक दुकानदार ने 800 रुपये निर्धारित मूल्य वाली कुर्सी क्रमशः 10% और 15% के 2 क्रमवार बट्टे पर खरीदी। उसने 28 रुपये ढुलाई पर खर्च किए और फिर उसने वह कुर्सी 800 रुपये में बेचा, तो उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। देखिए 800 रुपये का सामान था, निर्धारित मूल्य था ना, इस पर 2 छूट लेता है, एक 10% का, दूसरा 15% का। तो 10% का छूट लेगा तो कितना में मिलेगा 90 में ना, 100 का सामान कितना मिलेगा 90 मिलेगा। फिर एक और छूट मिल गया 15% का, तो 100 का सामान कितना मिलेगा 85 में। अब यहाँ से निकाल लेंगे, यहाँ पे उसका CP निकल के आ जाएगा, ठीक है। इससे ये कट गया, 0 से 0 कैंसिल,
2 से 2 चौका 8, 2 पच्चे 10, ये 17 बार में चला जाएगा। ठीक है, ये कितना हो गया, 17 नवा होता है आपका 153, और 153 को 4 से गुना करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 4 3 12, 4 पच्चे 20, 1 21, 4 एकम 4 और 2 कितना हो गया, 612। ठीक है, अब 612 में क्या किया उसने, 612 रुपये में उसका क्रय मूल्य पड़ा है, उसमें उसने 28 रुपये और खर्च कर दिया, 28 रुपये और खर्च कर दिया। 8 2 10, 4 हो गया, यानी 640 उसका अब एक्चुअल का क्रय मूल्य हो गया। अब 640 रुपये हो गया, बेचा कितने में है, 800 रुपये में बेच दिया। एसपी कितना हो गया इसका, 800 रुपया। फ़ायदा कितना का हो गया इसको, 160 रुपये का फ़ायदा हो गया। अब जो 160 रुपये का फ़ायदा होगा, ठीक है, क्या पूछा है इसमें, प्रतिशत लाभ पूछा है, तो 160 रुपये का फ़ायदा वो किस पे होगा, 640 पे होगा ना। नीचे क्या हो जाएगा, 640 गुना में क्या करेंगे, 100, 16 दहाँ के 160, 16 चौका 64, ये कटेगा 5, फिर ये 5 कट गया आपका, यानी 25% का उसको क्या हो गया, लाभ हो गया। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सिर्फ पढ़ाई की बात करेंगे। ठीक है, और वीडियो के देखने के बाद शेयर कर दिया कीजिए अपने दोस्तों में, फैमिली मेम्बर में। ठीक है, और लाइक भी किया कीजिए। ठीक है, ताकि थोड़ी सी मुझे मोटिवेशन मिले। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है कि एक डीलर 7,660 रुपये में एक वॉशिंग मशीन खरीदता है। मुद्रित कीमत पर 12% की छूट देने के बाद भी वह 10% का लाभ कमाता है। तो वॉशिंग मशीन पर मुद्रित कीमत क्या है, मुद्रित मतलब क्या होता है, अंकित मूल्य इसका पूछा है। वहीं सीपी और एसपी का क्या करेंगे, रेशियो निकालेंगे ना। 100 माइनस क्या होता है, डिस्काउंट परसेंट, और पाउंड में क्या होता है, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। 12% का छूट है, 100 में से क्या करेंगे, 12 माइनस करेंगे, कितना हो गया, 88। नीचे क्या हो जाएगा, प्रॉफिट कितना हुआ है, 10% का, तो ये हो जाएगा आपका 110। ठीक है, अब देखिए ये आपका सीपी हो गया, नीचे आपका एसपी हो गया, ये सीपी ये एसपी। ठीक है, खरीदा कितने में है, 7660 में खरीदा है। तो इस 88 का वैल्यू क्या है, 88 का जो वैल्यू दिया है 7660 दिया है, निकालना क्या है, 110 का वैल्यू निकालना है, चूँकि अंकित मूल्य पूछा है। अब इसको सॉल्व कर लिए, 11 दहाँ के 180, 11 8 88। ठीक है, 2 से नहीं रहने दीजिए, 8 से काटिए, 8 9 कितना हो गया, 72, 8 पचे 40, 8 सते कितना हो गया, 56, फिर 8 पचे 40। ठीक है, ये 0 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दशमलव हट जाएगा, तो कितना हो गया, 9575 रुपये क्या हो जाएगा, उसका अंकित मूल्य हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पंद्रह नंबर जो क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को 12.5% की हानि के स्थान पर 12.5% के लाभ पर बेचने से एक व्यक्ति को 13 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। ये क्रय मूल्य हमेशा कितना होता है, 100% होता है। तो 12.5%, ठीक है, हानि हुआ है ना, और 12.5% लाभ प्राप्त अगर वो करें तो 13 रुपया अधिक प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो 12.5 प्लस 12.5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25। 12.5 प्लस 12.5 कितना हो जाएगा, 25। इस 25% का वैल्यू क्या दिया है, 13 दिया है। निकालना क्या है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है। 25 चौका 100 हो जाएगा, 13 चौका कितना हो जाएगा, 52 रुपया। ठीक है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया, 52 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, तब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लूँ। चलिए 16 नंबर जो क्वेश्चन है कि एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% का डिस्काउंट पर अपना सामान बेचता है। वह किसी वस्तु पर जो उसे 900 रुपये में मिली थी, कितने दाम अधिक अंकित करे कि उसे 10% का लाभ हो। ठीक है, देखिए यहाँ पे
कितने दाम अंकित करें कि उसे 10% का लाभ हो। कहने का मतलब है कि CP और MP का रेशियो वही निकालना है आपको। 100 माइनस क्या हो जाएगा, डिस्काउंट परसेंट, नीचे में क्या हो जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, डिस्काउंट कितना है इस पर 10%, तो 100 का समान 100 माइनस 10 कितना हो जाएगा 90, बटे में क्या हो जाएगा प्रॉफिट कितना कमाना चाहता है 10%। ठीक है, तो नीचे क्या करेंगे 10 जोड़ देंगे, ये 110 हो गया। ठीक है, अब कह रहा है कि वह किसी वस्तु जो उसे 900 रुपये मिली थी उसका CP कितना था 900, यानी 90 का जो वैल्यू दिया है वो कितना दिया है 900 दिया है। निकालना क्या है MP निकालना है ना, अंकित मूल्य 110 से गुना करा देंगे, ये कितना हो गया 100 और यहाँ पे 1100 हो जाएगा। ठीक है, तो उसका अंकित मूल्य कितना हो जाएगा 1100 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर। 17 जो क्वेश्चन है कि एक दुकान में किसी वस्तु की खरीद पर 10% की छूट दी जाती है और तुरंत नकद भुगतान करने पर 12% और छूट दी जाती है। यदि किसी वस्तु का वास्तविक मूल्य 250 रुपये हो तो यदि नकद खरीद की जाए तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। अब देखिए वस्तु का दाम कितना है 250 रुपया। ठीक है, पहले इस पर कितना छूट मिलता है 10% का, तो 100 का सामान कितना मिलेगा 90% में मिलेगा। ठीक है, और नगद भुगतान करने पर 12% का और छूट मिल जाता है, यानी 100 का सामान कितना मिलेगा 88 में मिलेगा। 88 बटे 100 करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, कितना हो जाएगा ये 00 से 00 कैंसिल, 25 चौका 100, 4 से 4 दूना 8, 4 दूना 8, 9 दूना 18, 9 दूना 18 1 19, यानी 198 रुपये का सामान वो पड़ेगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर। जो क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने एक घोड़ा 15% लाभ पर बेचा। यदि उसने इसे 25% कम मूल्य पर खरीदा होता तथा 600 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 32% का लाभ होता। तो घोड़े का क्रय मूल्य क्या है। घोड़े का क्रय मूल्य हमने क्या मान लिया 100 मान लिया। ठीक है, अब कह रहा है कि एक व्यक्ति ने एक घोड़ा कितने लाभ पर बेचता है 15% का लाभ पर बेचता है, तो 100 का सामान कितना में बेचेगा 115 में बेचेगा ना। आगे कह रहा है कि यदि उसे 25% कम मूल्य पर खरीदता होता और 600 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 32% का फायदा होता। कहने का मतलब है कि 100 का सामान आप कितना में खरीदता 75 में खरीदता, पहले 100 में खरीदता था, लेकिन अब 25% अगर कम में खरीदता तो कितना में खरीदता 75 में खरीदता ना। तो 75 में खरीदता तो उसको कितना लाभ होता 32% का। तो 75 का क्या करेंगे हम डायरेक्ट निकालेंगे 132%, 100 क्या करेंगे 32% निकाल लेंगे, यहाँ पे इसका विक्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। अब देखिए 25 तिहाई 75, 25 चौका कितना हो गया 100, 4 से 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, ये कितना हो गया 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9। ठीक है, अब ये कितना में पड़ा इसका 99 में। ठीक है, आगे कह रहा है कि घोड़े का क्रय मूल्य क्या है 600 रुपये कम में बेचा होता। अब देखिए 115% यहाँ पे है, अब कितना है 99%, कितना कम हो गया 16% ना, 16% कम हो गया। और 16% का वैल्यू कितना दिया है 600 रुपया। निकालना क्या है CP कितना है 100 से गुना करा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 4 चौका 16, ये 25 चौका 100, 4 से ये 15 चौका 60, यानी 150। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 15 बचे 75, जीरो तो आएगा ही, 15 बचे 75 का 5 हाथ में 60, 15 दूना 30 और 7 कितना हो गया 37, यानी 3750 रुपया क्या हो जाएगा क्रय मूल्य हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक बार मैं फिर समझा देता हूँ। CP हमने क्या मान लिया 100 मान लिया। एक व्यक्ति ने एक घोड़ा 15% लाभ पर बेचा, तो 100 का सामान कितना में बेचता 115 में। आगे कह रहा है कि यदि इसे 25% कम मूल्य पे खरीदता तो 100 का सामान कितना में खरीदता 75 पे। अब 75 पे कह रहा है कि उसको 32% का लाभ होता, तो 75 का डायरेक्ट क्या करेंगे 132% निकाल लेंगे, तो इसका SP कितना हो जाएगा 99। अब प्रतिशत में कितना कम हो गया 16%, और यही 16% का वैल्यू कितना दिया है 600 रुपया कम में। ठीक है,
तो 600 रुपया निकालना क्या है, CP 100 से गुना कराएंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर। नहीं 18 नंबर तो हो गया ना, 18 नंबर तो यही था क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उन्नीस नंबर जो क्वेश्चन है कि एक व्यापारी अपने माल का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 15% अधिक पर अंकित करता है, वो अपने माल को अंकित मूल्य से 12% कम में बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। ठीक है, हमने क्या किया कि कोई व्यक्ति है, उसका CP कितना है, 100 है, खरीदा सामान कितना, 100 में खरीदा, लेकिन उसका जो मार्क प्राइस है यानी अंकित मूल्य है वो 15% बढ़ा देता है, तो अब अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 115। 100 का सामान कितना में बेचेगा, 115 में बेचेगा। आगे कह रहा है कि इस पे जो है 12% का छूट देता है, तो 115 का क्या निकाल लेंगे, 88% निकाल लेंगे। ये हो गया आपका CP, ये CP हो गया, ये आपका MP हो गया, और यहाँ पे SP हो जाएगा। अब 115 पे 12% का छूट दिया है ना, तो 12% का मतलब क्या हुआ, 100 में से 12 माइनस कीजिए, डायरेक्ट इसका 88% निकाल लीजिए। 88% 4 से काटेंगे, 4 दूना 8, 4 दूना 8, ये 25 हो जाएगा। आगे 5 से काटेंगे, 5 5 25, 5 दूना 10, 5 3 15। ये कंप्लीट नहीं कट रहा है क्या, चलिए देखते हैं। ठीक है आप क्या करेंगे, इसको गुना करा लेंगे, 23 और 22 को, 3 दूना 6, 2 दूना 4 हो गया, 3 दूना 6 और 2 दूना 4, ये कितना हो जाएगा, 6 4 10, यानी 506 हो जाएगा। ठीक है, 506 को हम क्या करेंगे, 5 से भाग करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 5 एकम 5, यहाँ पे 5 एकम 5, 5 दूना 10। ठीक है, अब सामान कितना का हो गया, ये बेचा कितना, 101.2। ठीक है, उसको फ़ायदा कितना हो गया, फ़ायदा कितना होगा, 1। ठीक है, 1.2 फ़ायदा होगा ना, कोई ऑप्शन में ऐसा है, एक ही ऑप्शन है, 1.1/5। ये जो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 1.1/5 लिख सकते हैं ना इसको, क्योंकि 5 को जब एक में एक को 5 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.2 आ जाएगा। 1/5 को जब हम भाग करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 0.2 आ जाएगा। ठीक है, तो 1.2 कितना हो गया, 1.1/5 क्या हो जाएगा, उसका प्रॉफिट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी दिया है, ऑप्शन बी में दिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 20 नंबर और लास्ट क्वेश्चन। लास्ट जो क्वेश्चन है कि रामनाथ कुछ सेबों को 5 रुपये में 3 की दर से खरीदता है एवं उन्हें 9 रुपये में 5 की दर से बेच देता है। यदि पूरे व्यापार में 70 रुपये का लाभ कमाया तो उसे कितने सेबों को बेचा। ठीक है, देखिए यहाँ पे 5 रुपये में 3 की दर से उसने क्या किया, खरीदा, और 9 रुपये में 5 की दर से बेच दिया। ये आपका CP हो गया, ये आपका SP हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, गौर से देखिएगा इसको, क्योंकि सामान क्या होना चाहिए, सामान को हम बराबर करेंगे, सामान तो जितना खरीदेगा उतना ही बेचेगा ना, तो यहाँ पे सामान बराबर है नहीं है ना, इसको बराबर करेंगे। यहाँ से 5 से गुना कराएंगे, नीचे 3 से गुना कराएंगे। जब यहाँ हमने 5 से गुना किया तो यहाँ भी 5 से गुना करना पड़ेगा ना, यहाँ भी 3 से गुना करना पड़ेगा। अब ये कितना हो गया, 5 5 25 और 9 दर के कितना हो गया, 27। ठीक है, सामान टोटल कितना हो जाएगा, 15, 5 3 15, टोटल सामान कितना है, 15 रेशियो में है ना ये। अब देखिए यहाँ पे देखिए 25 रुपये का सामान 27 में बेच दिया, तो उसको फ़ायदा कितना हो गया, 25 का सामान 27 में बेच दिया, फ़ायदा 2 रुपये का हो गया। और यही 2 रुपये का जो वैल्यू दिया है कितना दिया है, 70 दिया है, रुपये में कितना दिया है, 70 रुपये लाभ कमाता है। पूछा है कितने सेब बेचेगा, सेबों की संख्या यहाँ पर अनुपात में कितनी है, 15 गुना में 15 कराएंगे। ठीक है, ये 2 से कितना बार में कटेगा, 35। ठीक है, यही होगा ना। ठीक है, 15 बचे कितना हो जाएगा, 75। अब 15 3 45, 7 कितना होता है, 52, यानी 525
सेवों की संख्या हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोग को आज का सेशन अच्छा लगा हो। लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।